लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। मद्रास हाईकोर्ट ने शिवगंगा हिरासत मृत्यु मामले में तमिलनाडु सरकार को मृतक अजित कुमार के परिवार को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। ये राशि उस 7.5 लाख रुपए के अतिरिक्त है जो पहले ही परिवार को दी जा चुकी है। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस ए.डी. मारिया क्रीट की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस हिरासत में ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। ये मामला शिवगंगा जिले का है। यहाँ 27 साल के अजित कुमार, जो मदापुरम के भद्रकाली अम्मन मंदिर में सुरक्षा गार्ड थे, उनकी इसी साल 28 जून को पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में उन पटाखा कारखानों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं या नियम तोड़ रहे हैं। जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण और विशेषज्ञ सत्य गोपाल कोरलापति की बेंच ने कहा कि ऐसे कारखाने जो जांच में रुकावट डाल रहे हैं उन्हें भी गैरकानूनी माना जाएगा और बंद किया जाएगा। ट्रिब्यूनल ने 29 जुलाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल 8 जुलाई को ट्रिब्यूनल ने सभी पटाखा कारखानों की जांच का आदेश दिया था ताकि ये देखा जाए कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन 200 से ज्यादा कारखानों ने जांच से बचने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने 8 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें एक वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल है। ये कार्रवाई बेंगलुरु, कोप्पल, कलबुर्गी, तुमकुरू, मैसूरू और मदिकेरी में चल रही है। लोकायुक्त के अनुसार ये छापे आय से अधिक संपत्ति के मामलों से जुड़े हैं। बेंगलुरु के आरटी नगर में एक आईएएस के घर पर भी छापेमारी हो रही है, जिन पर सरकारी जमीन को निजी व्यक्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित करने का आरोप है। मैसूर में 2 अधिकारियों के घरों पर भी तलाशी ली गई है। कर्नाटक पिछले वित्त वर्ष में देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य रहा है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय 2,04,605 रुपए तक पहुंच गई है, जो 2014-15 के 1,05,697 रुपए से 93.6% ज्यादा है। कर्नाटक ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया, जो 1,96,309 रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सैटेलाइट सर्वे के जरिए फसल मैपिंग करने का आदेश दिया है। विजयवाड़ा में एक बैठक में उन्होंने कहा कि इससे फसलों की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी और किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। नायडू ने अधिकारियों से कहा कि वे सैटेलाइट डेटा का खेतों से मिली जानकारी से मिलान करें और किसानों को समूहों में फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मंत्रियों, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और पत्रकारों के फोन अवैध रूप से टैग किए हैं। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने केंद्र पर भी रेड्डी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो सकता है। बीआरएस इस मामले को राज्यपाल के सामने भी उठाएगी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट आंदोलन के दिग्गज नेता वीएस अच्युतानंदन का अंतिम संस्कार अलपुझा के वलियाचुकुडकद में पूरे राजकीय सम्मान से हुआ। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को तिरुवनंतपुरम के एकेजी सेंटर और दरबार हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम यात्रा अलपुझा पहुंची, जहां भारी भीड़ ने अपने प्रिय नेता को लाल सलाम के साथ विदाई दी। 101 वर्षीय वीएस का निधन 21 जुलाई को हुआ था। केरल में कोझिकोड से दोहा जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 375 को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। फ्लाइट में पायलट और क्रू सहित 188 यात्री सवार थे। यह विमान सुबह 9:07 पर उड़ा और 11:12 पर वापस लैंड हुआ। दोपहर 1:30 बजे वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।